Good morning MPA third sem. Welcome back to the class of Human Resource Specialization, and the subject is Strategic Human Resource Management. Okay. In the previous class we have completed the first unit of SHRM, and today we will be starting the second module of SHRM, that is known as integrating the HR with the business strategy. Okay. So the first topic in the second module is sustained competitive advantage. Okay, what is the meaning of sustain? Sustain मतलब long term तक रहने वाला. Okay, and competitive advantage मतलब आपके competitor पे आपको कुछ advantage है. Okay, so long term advantage on your competitor. Okay, sustained competitive advantage जो होता है वो आज के global environment में बहुत ज़रूरी होता है. हर organization के पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है जो उनको कॉम्पिटिटर से आगे ले जा सके. ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसकी? दीज आर द कंपनीज एसेट्स. कंपनी की कोई एसेट्स हो सकती है, उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, एबिलिटी हो सकती है कंपनी की कुछ, दैट आर डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. डुप्लीकेट मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको डुप्लीकेट या कॉपी नहीं कर सकता. आपका एट्रीब्यूट, आपकी एसेट, आपका एबिलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता. ओके, और एक्सीड एंड प्रोवाइड अ सुपीरियर फेवरेबल लॉन्ग टर्म पोजीशन ओवर द कॉम्पिटिटर. और उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से आपको सुपीरियर पोजीशन मिलती है मार्केट में अबव योर कॉम्पिटिटर. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. दीज आर कंपनीज एसेट्स, एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज दैट आर डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट, कॉपी नहीं कर सकता, और एक्सीड एंड प्रोवाइड अ सुपीरियर फेवरेबल पोजीशन, लॉन्ग टर्म पोजीशन ओवर द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, अब ये किस तरह की हो सकती है? आपकी कंपनी लो कॉस्ट प्रोवाइडर हो सकती है. लो कॉस्ट प्रोवाइडर मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर से आपकी कॉस्ट कम है. ठीक है, आपकी कॉस्ट कम है तो आपकी सेलिंग प्राइस भी कम होगी. जैसे इसका एग्जांपल है वॉलमार्ट. प्राइसिंग पावर. प्राइसिंग पावर क्या हो सकता है? आप जो है उस इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइडर हो. ओके, मतलब आप जो प्राइस रखोगे वो चाहे आप बढ़ाओगे उसको या कम कर दोगे तो भी आपके मार्केट शेयर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, पावरफुल ब्रांड्स. पावरफुल ब्रांड्स जो ब्रांड होते हैं, टाटा, रिलायंस, ये सारे पावरफुल ब्रांड्स हैं. ओके, इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. स्ट्रेटेजिक एसेट्स. स्ट्रेटेजिक एसेट्स, आपके पास कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट ऐसी है जैसे आईटी कंपनी में है तो IBM कंपनी है, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी और के पास कॉपी करने के लिए नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन इज बैरियर टू एंट्री. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें घुसना, एंट्री करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, वो इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर घुस ही नहीं सकता. ओके, तो वहाँ पे आपका क्या रहेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा. आप कॉम्पिटिटर से आगे रह सकते हैं. ओके, जैसे LNG हो गया. ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में. ओके, नाउ अपना जो टॉपिक है वो है HR कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है और फर्म के कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है. ठीक है, सो हाउ HR एड्स वैल्यू टू द फर्म. ओके, सबसे पहले उसके लिए कुछ स्टेप्स HR उठा सकता है. ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे. दैट इज फर्स्ट वन इज डिफाइन योर कस्टमर्स. ओके, अब HR के कस्टमर्स कौन से होंगे? ओके, तो डिफाइन योर कस्टमर मतलब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि HR के लिए कस्टमर्स कौन कौन से. ओके, किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर्स होते हैं उसके जो प्रोडक्ट खरीदते हैं. ठीक है, उसके लिए वो कस्टमर्स हो गए. HR के लिए कस्टमर होंगे टॉप मैनेजमेंट, उसके एम्प्लॉयज. ठीक है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज. हमें उनके जो नीड्स हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन करना है, और उसे डिफाइन करने के बाद उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है टू अचीव दोज नीड्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज डिफाइन योर कस्टमर. ओके, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंड एंड ऑप्टिमाइज. ठीक है, जब अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपने कस्टमर्स कौन कौन से हैं. ठीक है, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं, टॉप मैनेजमेंट है, दूसरे एम्प्लॉयज जो भी कॉर्पोरेट अम्ब्रेला के अंदर आते हैं वो सारे अपने कस्टमर्स हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उनको अलाइन करना है गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक तो उनके खुद के गोल हो गए, नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स, और दूसरा है गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उनको अलाइन करना है.
गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सकें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, थर्ड वन इज मेजरिंग द वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर कुछ भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट में हो गए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हो गए, ठीक है, कोई दूसरे एचआर प्रोसेस में हो गए, तो उन इनिशिएटिव्स की हमको एचआर को वैल्यू, ठीक है, उन इनिशिएटिव्स से कितनी वैल्यू उसको मिली, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सो थर्ड वन इज मेजरिंग द वैल्यू। ओके, और अगर आप मेजर कर पा रहे हैं वैल्यू अपने इनिशिएटिव्स की, तो आगे चल के आपको वापस जो बड़े इनिशिएटिव्स है उसमें रिसोर्सेज की और जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज नोन एज रिसोर्सेज एंड बजट एलोकेशन। अब यहाँ पे क्या है, आप अपना रिसोर्सेज और बजट ऐसे इनिशिएटिव्स पे नहीं लगा सकते जो कि आपको लो वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। जैसे आप रिक्रूटमेंट में आपने इतना पैसा लगा दिया, लेकिन उस रिक्रूटमेंट का आउटपुट कुछ नहीं आया, तो यू कांट अगेन share allocate your resources, much of the resources, financial resources will go to the function of recruitment. Okay, so this is all about sustainable competitive advantage and how a HR system can add value to the firm. Okay, thank you.